मंगल पांडे का गृह जिला है, गृह जिला। उस जिला में डॉपलर मशीन नहीं है। यहाँ पे पर डे 25-30 डिलीवरी होता होगा मेरे यहाँ हिसाब से। क्या बात है, हम यहाँ आए, कोई नहीं था, डॉक्टर कोई नहीं था, बस एक नर्स। कहाँ पे? NICU में हम लेकर आए हैं बच्चे को, तो कोई नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर उमेश कुमार का ड्यूटी है यहाँ पे। आज जब ये अपने भांजे को लेकर के, लड़का है ना, भांजे को लेकर के जन्म हुआ और भांजे को लेकर के जब ICU पहुंचे तो डॉक्टर साहब लापता थे। ये बोल रहे हैं 1 घंटा। हाँ, जिनका बच्चा है उसमें 1 घंटा से अब इन्फॉर्म किया, डॉक्टर पहुंचे नहीं हैं। उनकी शायद गाड़ी खराब हो गई है। कहाँ से आते हैं? ये हमको नहीं पता। कौन डॉक्टर का ड्यूटी है? डॉक्टर उमेश कुमार जी। आप इसमें क्या हैं? एक ग्रेड स्टाफ है। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। सदर अस्पताल में है। सदर अस्पताल की रिपोर्टिंग जब हमारे चैनल के माध्यम से यानी न्यूज इंडिया तक के माध्यम से देख रहे होंगे तो पता ये जरूर चलेगा कि लापरवाहियां, तमाम लापरवाहियां सदर अस्पताल की हम दिखाते हैं। आज डॉक्टरों की लापरवाही से गोपालगंज का एक बच्चा इसी सदर अस्पताल में इस जिंदगी से अलविदा कह दिया। डॉक्टर साहब अस्पताल से बाहर थे, खैर उनकी ड्यूटी थी डॉक्टर उमेश कुमार की, लेकिन शायद वो बाहर थे या फिर अपने प्राइवेट अस्पताल में जा करके आराम कर रहे होंगे और यहाँ बच्चा जिंदगी से यानी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बच्चे के पिताजी हैं, जानने की कोशिश करेंगे, मामा हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है, कैसे क्या हुआ है, और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। बताइए कैसे? मैं डॉक्टर निकेत कुमार, हम यहाँ को 4 बजे अपने बहन को लेकर आए यहाँ पे, उसको एडमिट कराए। गनी मैडम का ड्यूटी है, वो है वहाँ पे, और वो बोली कि बच्चा 2 घंटा में हो जाएगा आपका। हम बोले बच्चा ठीक है ना, तो वो बोली हाँ ठीक है। और बोले कि मैडम, हम पूछे, हम खुद डॉक्टर हैं तो हम पूछे मैम बच्चा का धड़कन चल रहा है ना, तो बोली हाँ चल रहा है। डिलीवरी उसके बाद हुआ है? जी उसके बाद हुआ है। यहाँ पे हम अभी नर्स यहाँ पे मरीज के गार्जियन के और किसी के सारे सुने कि यहाँ का डॉपलर मशीन खराब है। सोच लीजिए, ये गृह बिहार सरकार का मंगल पांडे का गृह जिला है, गृह जिला। उस जिला में डॉपलर मशीन नहीं है। यहाँ पे पर डे 25-30 डिलीवरी होता होगा मेरे यहाँ हिसाब से, या 50 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डॉपलर मशीन तक नहीं है। अब बताइए इस बिहार में, बिहार का क्या होगा? इस बिहार डिलीवरी के बाद फिर क्या हुआ है, कैसे हम यहाँ पे डिलीवरी हुआ, उसके बाद हम लाए यहाँ पे। नर्स वहाँ बोली कि ये बच्चा आपका नहीं रो रहा है, ले जाइए डॉक्टर के पास। हम यहाँ आए, कोई नहीं था, डॉक्टर कोई नहीं था, बस एक नर्स। कहाँ पे? NICU में हम लेकर आए हैं बच्चे को, तो कोई नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर उमेश कुमार का ड्यूटी है यहाँ पे। हम नर्स से पूछे तो बोले बजे लेके आए? हम उसको लेकर आए हैं करीब 5 बजे करीब में, 5:30 में करीब में लेकर आए हैं वहाँ पे। उस पूछे वो मैडम नर्स से, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब अभी नहीं हैं, गए हैं, अभी नहीं आए हैं। हम बोले फोन लगाइए। कितने देर पहले आप बोले हैं? 1.5 घंटा पहले बोले हैं उनको, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए, अभी तक नहीं आए। क्या कुछ अपील करेंगे सरकार से? क्या कुछ हम मंगल पांडे से यही अपील करेंगे, जो भी इसमें इस बच्चे को मौत में जिम्मेदार है उसको सजा मिले बस। अभी तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तक, कोई पूछने नहीं आया है। डॉक्टर भी नहीं आया? कोई तक नहीं, अभी आप देख सकते हैं कोई नहीं। डॉक्टर के इंतजार में डॉक्टर के इंतजार में अभी खड़े हैं, उनसे सवाल करना है। चलिए, डॉक्टर उमेश कुमार जो कि इसी ICU में उनका ड्यूटी रहता है, और आज जब ये अपने भांजे को लेकर के, लड़का है ना, भांजे को लेकर के जन्म हुआ और भांजे को लेकर के जब ICU पहुंचे तो डॉक्टर साहब लापता थे। आए दिन इस सदर अस्पताल की बदहाली हम न्यूज इंडिया तक के माध्यम से दिखाते हैं और लोगों का कॉल आता है कि ऐसी बदहालियों को उजागर ना किया जाए, लेकिन इन डॉक्टरों को शर्म नहीं आती है कि इनके द्वारा ही बच्चों को मार दिया जाता है। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि सदर अस्पताल में ड्यूटी पे तैनात हैं, लेकिन वो अपने प्राइवेट अस्पताल को चलाने में ही लगे रहते हैं। 1 से 1.5 घंटा हो गया डॉक्टर साहब को कॉल किए हुए, यहाँ की नर्स ने कॉल किया और डॉक्टर की गाड़ी खराब है ऐसा सुनने में आया और डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लग तो ऐसे रहा है कि डॉक्टर सिवान जिले के नहीं, डॉक्टर कहीं पटना या फिर छपरा से आ रहे हैं। देखिए, एक बच्चे को लेकर के माँ बैठी हुई हैं और रो बिलख रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई गुहार इनका नहीं सुन रहा है और ना ही डॉक्टर साहब यहां तक पहुंचे हैं। आपको बताएं कि हर दिन हम ऐसी खबरें दिखाते हैं, सदर अस्पताल की बदहाली दिखाते हैं, और आज एक ऐसी बदहाली जो कहते हुए ये शर्म आ रही है कि ये वही सदर अस्पताल जो सिवान के माननीय मंगल पांडे जो हैं, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका गृह जिला है,
और इस गृह जिले के सदर अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है, तो फिर आखिर अन्य अस्पतालों की स्थिति कैसी होगी? आखिर इस पे वरीय अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ती कि सदर अस्पताल में ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर अपने प्राइवेट अस्पताल को कैसे चलाते हैं? आए दिन देखा जाता है कि महिलाएं तड़पती रहती हैं और डॉक्टर साहिबा जो हैं वो अपने प्राइवेट अस्पताल में हैं, या फिर नर्स ये बहाना देती हैं कि डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल से निकली हुई हैं या अपने घर से निकली हुई हैं, आ रही हैं। जैसे आज बहाना सुनने को मिला कि डॉक्टर साहब की गाड़ी जो है वो 1.5 घंटे से खराब है। लोग बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की इन लोगों पे नजर नहीं पड़ रही है। मंगल पांडे जी, आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसे लोगों को जान से मारने का साजिश? बताइए क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ग्लव्स तक नहीं है, जो प्रसव के दौरान यूज होता है, ग्लव्स नहीं है। यहाँ तक मेथर्जिन नहीं है, यहाँ तक कि आपको सिंटोसिन जो होता है वो भी नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सब बाहर से मार कर ला कर लाए हैं। जो बच्चा के जो बच्चा होता है उसके बाद जो शक किया जाता है, वहाँ सक्शन मशीन तक नहीं है, बाहर से खरीद कर लाए हैं। सारा चीज बात सब बाहर से खरीद कर लाए क्या हैं। लग रहा है? मंगल पांडे जी जिस तरह से दावा कर रहे थे कोरोना काल में, कहें कि हमारे बिहार में कोई लोग कोरोना से नहीं मरा, अस्पताल की व्यवस्था बेहतर है, अस्पताल की व्यवस्था कहाँ बेहतर दिख रही है? जिसका नाम खुद अमंगल पांडे है, वो क्या यहाँ क्या बिहार में विकास करेगा? जिसका खुद नाम है मंगल पांडे। मंगल नाम लेकर थोड़ी हो जाता है, खुद मंगल पांडे है, वो उसका नाम है मंगल पांडे। वो बिहार के लिए मंगल अमंगल है। मंगल पांडे जी, आपके सिवान जिले का, गृह जिले का सदर अस्पताल की स्थिति ऐसी है, पटना जैसे बड़े बड़े अस्पतालों की स्थिति कैसी होगी? ट्वीट करके जानकारी देते हैं लोगों को कि कोरोना महामारी में दूसरा जो वेव आया, इसमें लोग ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरे। जरा सदर अस्पताल में आके देखिए और यहाँ के लोगों से पूछिए कि इस कोरोना काल में कितने लोगों ने अपने घर से, इस जिंदगी से और इस अपने माहौल से अलविदा कह दिया इस कोरोना काल में। शर्म नहीं आती है मंगल पांडे जी ये कहते हुए कि कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरे हैं? आज जिस अभाव में मर रहे हैं, शायद इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर किया जाए। शर्म आनी चाहिए मंगल पांडे जी। ये आपका गृह जिला है और इस गृह जिले की स्थिति ऐसी है कि प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं यहाँ के डॉक्टर और सदर अस्पताल में बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर। वरीय अधिकारी जो हैं उनको भी इस पर नजर रखनी चाहिए। जिले के तेज तरार डीएम जो है अमित कुमार पांडे जी, उनसे भी हम अपील करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों पे जरा गौर किया जाए और इन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये डॉक्टर बच्चों का जान ले रहे हैं। ये डॉक्टरों को जब इलाज के लिए अस्पताल में रखा गया है, तैनात किया गया है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी छोड़ अपने प्राइवेट अस्पताल चलाने में ही लगे हुए हैं। इस तरह से अगर रहा तो शायद आने वाले वक्त में अस्पताल आने से लोग हिचकिचाएंगे। अस्पताल वही लोग आते हैं, प्राइवेट अस्पताल, जिनके पास पैसे की कमी है, जो डेली रोजी रोटी कुछ पैसे कमा करके घर परिवार चलाते हैं, यानी गरीब तबके के लोग ही आते हैं। डिलीवरी वार्ड की स्थिति ऐसी होती है कि डॉक्टर कभी मौजूद नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी को भी ऑपरेशन करना पड़ता है, और नहीं तो फिर जो परिजन होते हैं वो अस्पताल छोड़ प्राइवेट अस्पताल में भागते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं, गुहार लगाते हैं पैसों के लिए, और पैसे इकट्ठा करा के प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। ये वही डॉक्टर जो इस सदर अस्पताल में बेहतर तरीके से इलाज नहीं करते लोगों का, वही डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में जाइए तो आपके पैर तक चूमने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए उमेश कुमार जी कि आप 1.5 घंटे से नहीं आए और आपको इंफॉर्मेशन भी दिया गया, आपको कॉल भी किया गया कि यहाँ एक बच्चे की स्थिति गंभीर है, बच्चा मर चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपकी गाड़ी अभी तक खराब है। डूब मरना चाहिए आप जैसे डॉक्टरों को कि आप जैसे डॉक्टर को तैनात किया गया है इस सदर अस्पताल में, लेकिन आप लोग अपने प्राइवेट अस्पतालों के पीछे पड़े हुए हैं और आपकी गाड़ी खराब हुई है। 1.5 घंटे से गाड़ी खराब है। अगर आप चाहते कि बच्चे की जान बचाई जा सके तो आप दौड़े दौड़े भाग आते। डूब जाना चाहिए ऐसे डॉक्टरों को। और शर्म आती है ये कहते हुए कि हम सिवान के सदर अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ के सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा जी से भी कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है, आखिर इन लोगों के ऊपर आपकी नजर क्यों नहीं पड़ती, जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे की नजर क्यों नहीं पड़ती कि यहाँ के डॉक्टर अपने प्राइवेट अस्पताल को चमचमाते नजर आ रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर अपने प्राइवेट अस्पताल में मरीज अगर जाते हैं तो उनके पैर तक चूमने का काम करेंगे, लेकिन वही मरीज अगर सदर अस्पताल में आए तो कुत्ते की तरह बात करते हैं। ना ही उनकी बात करने की शैली बेहतर होती है और ना ही उनके तौर तरीका बेहतर होते हैं। लगता तो ऐसा है
कि आम जनता एक कुत्ता की तरह आया है और डॉक्टर डांट के भगा देता है। मंगल पांडे जी जरा गौर करना होगा, पटना के बड़े से हवेली में बैठ करके जिस तरह से आप ट्वीट करते हैं कि कोरोना महामारी में हमारे बिहार के लोग ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरे, शर्म आनी चाहिए मंगल पांडे जी, आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए। और आप आइए सदर अस्पताल आके देखिए कि कितने लोगों की मौत इन डॉक्टरों के वजह से होती है। सिवान के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोगों की मौत हुई कोरोना काल में। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कॉटन तक नहीं रहता है। ऐसा होता है कि एनएस जो पानी चढ़ाया जाता है वो नहीं होता है, टाका देने वाला धागा नहीं रहता है। और पिछले कई सालों से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में टेट बेड का सुई तक नहीं है। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए। आखिर जो सरकार के तरफ से पैसे आते हैं वो पैसे जाते कहां हैं? लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन डॉक्टरों पे नकेल कसना होगा कि अगर आप सदर अस्पताल में 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो आपको ड्यूटी पे तैनात रहना है, उसके बीच आपको कहीं नहीं जाना है। ब्लड बैंक की स्थिति कभी कभी ऐसी होती है कि वहां भी 4 स्टाफ दिए गए हैं कि 6-6 घंटे करके 24 घंटे ड्यूटी करेंगे, लेकिन उनमें से भी कभी कभी कोई गायब रहते हैं और लोग ब्लड की कमी में तड़पते तड़पते मर जाते हैं। यह मंगल पांडे जी आपके गृह जिले सदर अस्पताल यानी सिवान के सदर अस्पताल की स्थिति हम दिखा रहे हैं। और ये कहते हुए हमें शर्म आ रही है कि हम सिवान के रहने वाले, ये वही सिवान जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिवान है, ये कहते हुए शर्म आ रही है कि ये वही सिवान जो मौलाना मौजुल हक का सिवान है। मंगल पांडे जी जरा इस पे गौर कीजिए और एसी वाले कमरे से निकलिए और इन डॉक्टरों पे नकेल कसने का काम कीजिए। ऐसे खबरें दिखाएंगे और साहब जिनको कॉल करना होगा वो मुझे कॉल करेंगे, धमकियां देंगे, लेकिन ऐसी गलतियों के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। और सदर अस्पताल क्या, सिवान के तमाम जगहों से, बिहार के तमाम जगहों से जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं या फिर भ्रष्टाचार होता है, उन जगहों पे हम जाकर के खबर दिखाने का काम करेंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।